दोस्तों, बांग्लादेश से बड़ी खबर आ रही है। बांग्लादेश ने अचानक अपनी पूरी बॉर्डर फोर्स को मैक्सिमम अलर्ट पर डाल दिया है। ऑफिशियल रीजन दिया है कि ईद और स्मगलिंग की, लेकिन असली पैनिक कुछ और है दोस्तों। ढाका को डर है कि जो डॉलर्स हैं, डॉलर्स बांग्लादेश से भारत की तरफ भाग रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना। और भारत जो है अपने ईस्टर्न बॉर्डर्स को परमानेंटली सील करने वाला है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है अंशुमन सरकार। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में भारत और बांग्लादेश बॉर्डर पर जो गतिविधियां हुई हैं, उन्हें भारतीय मीडिया ने उतनी सीरियसनेस से कवर नहीं किया है जितनी करनी चाहिए। ऑफिशियली बांग्लादेश कह रहा है ये ईद सिक्योरिटी ऑपरेशन है, और कारण उसने क्या दिया है? उसने दिया है कि भैया भारत इलीगल पुशिंस करेगा, और फिर जो है रॉ हाइड स्मगलिंग, जो एकदम जो फ्रेश जो चमड़ा होता है मवेशियों का, उसके स्मगलिंग को रोकने के लिए, फिर कैटल मार्केट का सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए उनके तरफ, क्योंकि ना अभी ईद आने वाले हैं तो बहुत ज़्यादा गाय बिकेगी उनके मार्केट्स में। और फिर बोल रहा है कि वो बॉर्डर मॉनिटरिंग कर रहा है। लेकिन जब आप पश्चिम बंगाल के इलेक्शंस, बीजेपी की फेंसिंग पॉलिसी, और फिर उनके यहाँ जो बांग्लादेश के पीएम का जो फॉरेन एडवाइज़र है हुमायूं कबीर के स्टेटमेंट्स, फिर बांग्लादेश की जो खस्ता इकोनॉमी, डॉलर शॉर्टेज, और जो उनका जो बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश जो बीजीबी है उसका मैक्सिमम अलर्ट, इन सारी कड़ियों को अगर कनेक्ट करते हो तो पिक्चर जो है बिल्कुल अलग दिखेगी दोस्तों। पिक्चर ये है कि बांग्लादेश जो है एकदम सडनली इनसिक्योर फील कर रहा है, और शायद ढाका को डर है कि भारत जो है फाइनली वो करने वाला है जो दशकों से प्रॉपरली नहीं हुआ है। भारत बांग्लादेश के बॉर्डर को सिस्टमेटिकली सील करना। दोस्तों, जो पश्चिम बंगाल का जो इलेक्शन जो है ना, उसने पूरा गेम बदल दिया है। पश्चिम बंगाल इलेक्शंस के बाद पूरा बॉर्डर इक्वेशन जो है चेंज हो गया है। देखिए, एक दशक से ऊपर ममता बनर्जी की जो सरकार और भारत सरकार, मतलब यूनियन गवर्नमेंट के बीच एक तनाव था। उसके वजह क्या था? वजह यह था कि बांग्लादेश का जो बॉर्डर फेंसिंग वो स्लो थी, और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हमारा जो है वो रिपीटेडली कह रहा था कि भैया इन्फिल्ट्रेशन रूट्स एक्टिव हैं, और जो है बहुत ज़्यादा इलाके जो है भारत बांग्लादेश के बीच वो अनफेंस्ड है, वहाँ पे कांटों के तार लगे नहीं थे। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट जो पावर में आने के बाद ही सीएम शुभेंदु अधिकारी ने पहली कैबिनेट की जो मीटिंग करी, पश्चिम बंगाल के सीएम, उन्होंने क्या अनाउंस किया? उन्होंने अनाउंस किया कि बीएसएफ को फेंसिंग के लिए जो ज़मीन हस्तांतर की जाएगी 45 दिनों के अंदर। तो ढाका के लिए जो है ये एक जो है एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन नहीं था, ये डायरेक्ट सिग्नल था कि अब दिल्ली और कोलकाता जो है सेम पेज पे है। सेम पेज में है मतलब दोनों अभी समान तौर से सोच रहे हैं। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भारत जो है फाइनली जो पोरस बॉर्डर है उसको एग्रेसिवली सील कर सकता है। तो एग्जैक्टली जो है इस अनाउंसमेंट के तुरंत बाद बांग्लादेश साइड से क्या हुआ? उन्होंने एक रिटोरिक जो है उन्होंने एग्रेसिवली करना शुरू कर दिया। उनके यहाँ जो है, मैंने जैसे कहा भी, उनके पीएम तारिक रहमान का एडवाइजर वो हुमायूं कबीर वो हरकत पे आ गए। तो वो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने मीडिया के सामने आके ओपनली एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने क्या कहा कि कोट अनकोट, बांग्लादेश इज नॉट इंटिमिडेटेड बाय बार्ब्ड वायर। इसका मतलब बांग्लादेश को उकसा नहीं सकते हो ये कांटे के तार से। तो उन्होंने और भी एक इमोशनल स्टेटमेंट दिया। उसके बाद उन्होंने क्या कहा? दिस बांग्लादेश इज नॉट द बांग्लादेश ऑफ द पास्ट। तो अब जो है जियोपॉलिटिक्स में एक सिंपल रूल होता है, ये इनको समझ, ये डिप्लोमेट हुआ करते थे बांग्लादेश के। तो ये सिंपल रूल क्या होता है दोस्तों? जब कोई गवर्नमेंट रिपीटेडली ये वो चीज़ बोलता है हम डरते नहीं हैं, तो यूजुअली मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि अंदर
प्रेशर ऑलरेडी बिल्ड हो रहा है। और ये प्रेशर का जो है कारण क्या है, सिर्फ फेंसिंग नहीं है दोस्तों, रियल इशू है उनका बॉर्डर इकोनॉमी, फिर ये डॉलर्स के आउटफ्लो, मतलब बांग्लादेश से भारत की तरफ डॉलर अभी आउटफ्लो हो रहा है, इनफॉर्मल ट्रेड वो भी अभी धीरे धीरे अगर बॉर्डर में फेंसिंग हो जाएगा तो ये भी खत्म होने वाली है, और फिर स्ट्रेटेजिक आइसोलेशन का भी डर है। तो बांग्लादेश का असली डर है लेकिन इसमें डॉलर से, असली स्टोरी हम थोड़ा समझते हैं कि हुआ क्या है। देखिए, बांग्लादेश की इकोनॉमी ऑलरेडी प्रेशर में चल रहा है, प्रॉब्लम्स है। देखिए, उनका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स उस पे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, फिर एक वीक टाका, उनका जो करेंसी है बहुत वीक हो चुका है, इंपोर्ट इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, क्यों ना दुनिया भर में महंगाई बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली तो उससे क्या होता है, अगर इंपोर्ट इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो डॉलर शॉर्टेज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। तो बांग्लादेश बार बार ये फॉरेक्स प्रेशर और रिजर्व स्ट्रेस की हेडलाइंस में रहा है अभी, और ऊपर से रेमिटेंसेस, उनको लग रहा है कि रेमिटेंसेस बढ़ रहा है, भैया कितना बढ़ेगा, अब तो नौकरियां भी मिडिल ईस्ट में बहुत अभी कम होने लगेगी, उनका भी तो प्रॉब्लम शुरू हो गया है ना, तो पता नहीं अभी कितना क्या होगा। और इसी बैकग्राउंड में ईद उल अधा आता है। तो अब अगर हम एकदम आम भाषा में समझेंगे तो बांग्लादेश में ईद उल अधा सिर्फ रिलीजियस फेस्टिवल भी नहीं है, ये करोड़ों का जो है उनके यहाँ कैटल ट्रेड होता है, लेदर ट्रेड होता है, फिर रॉ हाइड बिजनेस जो मैंने कहा कि फ्रेश जो चमड़ा उसका बिजनेस होता है, तो एक इनफॉर्मल कैश इकोनॉमी क्रिएट होता है। और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट जो है भारत के साथ सटा हुआ, तो हिस्टोरिकली वहाँ पे रुपया का सर्कुलेशन, फिर वो लोग क्या करते हैं, हवाला स्टाइल पेमेंट करते हैं, और इधर से भारत की ओर से फिर कैटल मूवमेंट होता है, तो इनफॉर्मल ट्रेड जो नेटवर्क वो एक्टिव रहे हैं, आज से नहीं, शुरू से ही, जब से बांग्लादेश बना है। और स्पेशली वो होते हैं वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा बेल्ट में, इन्हीं जगहों पे होता है। तो ढाका का असली डर क्या है, ढाका का असली डर ये है कि भैया उनके यहाँ डॉलर जो है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। तो बांग्लादेश जो डर रहा है कि हार्ड करेंसी जो डॉलर और भारतीय रुपी, जो हमारा रुपया, वो स्मगलिंग और इनफॉर्मल ट्रेड नेटवर्क्स के थ्रू इंडिया के साइड मूव हो रहे हैं, क्योंकि ना वो अगर खरीदेंगे भारतीय रुपए से तो वो रुपए आ गया, और डॉलर्स भी इधर मूव हो रहे हैं। और अगर ये फेंसिंग प्रेशर, फिर बॉर्डर के अनसर्टेनिटी और इकोनॉमिक पैनिक ये अगर बढ़ जाता है तो डॉलर आउटफ्लो और भी एक्सेलरेट हो सकता है। तो इसीलिए जो है सडनली इनको अभी याद आ गया कि भैया हमें एंटी स्मगलिंग ड्राइव, सर्वेलेंस सिस्टम बिठाना पड़ेगा, फिर काउंटरफिट करेंसी भी मॉनिटर करना पड़ेगा, और बॉर्डर अलर्ट एक साथ एक्टिवेट किया गया है। तो ऑफिशियली बोला जा रहा है कि रॉ हाइड स्मगलिंग रोकना है, लेकिन रियलिटी में ये एक वो इकोनॉमिक फायरवॉल जैसे लग रहा है। बांग्लादेश बार बार बोल रहा है कि पुश इन वर्ड, वो यूज कर रहा है पुश इन वर्ड, ये कैजुअली यूज नहीं हो रहा है। ढाका को डर है कि भारत जो इन्फिल्ट्रेशन एग्रेसिवली अभी टैकल करेगा। देखिए, बांग्लादेश के भीतर जितना भी वो बोले, वहां से लोग भारत क्यों आते हैं, क्योंकि वहां पे काम नहीं है लोगों के पास, बेरोजगारी है, बहुत सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, इसीलिए तो वहां से आते हैं। तो बांग्लादेश को लग रहा है कि इन्फिल्ट्रेशन को जब अगर भारत रोकेगा, अनडॉक्यूमेंटेड मूवमेंट उसको भी रेस्ट्रिक्ट करेगा, और बॉर्डर को जो है परमानेंटली एकदम पूरा हार्डन कर देगा, सख्त कर देगा कि भैया एंट्री एग्जिट जो है अभी ऑफिशियली होने वाला है। तो बार्ब्ड वायर सिर्फ फेंसिंग नहीं होती है, वो मैसेज होता है। मैसेज क्या होता है कि मूवमेंट अब कंट्रोल्ड होगा, और साउथ एशिया में जो है बॉर्डर्स जो हिस्टोरिकली फ्लूइड होती है, ये रहे हैं हिस्टोरिकली। तो इसीलिए बांग्लादेश का रेटोरिक जो है सडनली इमोशनल और डिफेंसिव हो गया है, क्योंकि ढाका को अब लग रहा है कि भारत अब ईस्टर्न फ्रंटियर को सॉफ्ट बॉर्डर की तरफ ट्रीट नहीं करेगा। अब एक और इंपॉर्टेंट एंगल भी यहाँ आता है। देखिए, भारत के जो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल साहब, उनका जो है नाम डायरेक्टली पब्लिक डॉक्यूमेंट्स पे नहीं आते हैं, लेकिन
उनके साथ साथ हमारे जो गृह मंत्री है अमित शाह जी, इन लोगों ने जो भारत का नेशनल सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट का जो है फोकस उसको क्लियरली शिफ्ट कर रहे हैं। तो इन्फिल्ट्रेशन कंट्रोल, डेमोग्राफिक सिक्योरिटी, ईस्टर्न फ्रंटियर स्टेबलाइजेशन और बॉर्डर सर्विलेंस, इन सारी चीज़ों पर ये अभी कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, क्योंकि असम और पश्चिम बंगाल के कई बॉर्डर गांव हैं जहां पे डेमोग्राफिक शिफ्ट हुई है, जहां पे हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा हुआ करती थी एक ज़माने में, अभी मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई और ज़्यादातर जो है बांग्लादेश साइड से आके वहां बस गए हैं। तो स्ट्रेटेजिक सर्कल्स में परसेप्शन बिल्ड हो रहा है कि भारत अब ईस्टर्न बॉर्डर को लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में देख रहा है। बांग्लादेश के साइड पर अभी उनके यहाँ उनके विदेश मंत्री डॉक्टर खलीलुर रहमान और उनका जो फॉरेन एडवाइजर टू पीएम स्पेशल एडवाइजर है वो हुमायूं कबीर जैसे ऑफिशियल्स इंक्रीजिंगली वो हार्ड लाइन टोन यूज कर रहे हैं। तो इसका नतीजा क्या है? बॉर्डर सडनली सिर्फ फेंसिंग इशू नहीं रहा है, ये अभी साइकोलॉजिकल बन गया है। साइकोलॉजिकली भारत अभी और भी प्रेशर डालेगा, इकोनॉमिक प्रेशर तो बिल्ड अप हो रहा है अब, और ये जो है जियोपॉलिटिकल बैटल ग्राउंड भी बन गया है। और ढाका को शायद डर है कि भारत अब ईस्टर्न फ्रंटियर को परमानेंटली सील करने की स्ट्रेटेजी पर मूव कर रहा है। तो अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भैया ये भारत के लिए नुकसान है या बांग्लादेश के लिए नुकसान है? ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अगर बॉर्डर टेंशन्स और फेंसिंग बढ़ जाती है तो नुकसान किस कंट्री का ज्यादा होगा? सीधा जो है रिप्लाई है वो बांग्लादेश को होगा। इंडिया को कुछ जैसे कि लोकल इंपैक्ट हो सकते हैं, बॉर्डर टाउन्स पे कुछ हो सके, इनफॉर्मल ट्रेडर्स कुछ हैं, फिर कैटल लिंक्ड मार्केट्स हैं, लेकिन कैटल स्मगलिंग तो भारत से ही ज़्यादा होती है, वो एक है। और फिर लोकल कॉमर्स जो है वो थोड़ा बहुत अफेक्ट कर सकता है, लेकिन भारत का जो राष्ट्रीय स्तर पर इकोनॉमी के कंपैरिजन में इम्पैक्ट तो 0.001% ही होगा, क्योंकि भारत की इकोनॉमी मैसिव है, डाइवर्सिफाइड है और इनफॉर्मल प्रोडक्ट्स पर ट्रेड डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन बांग्लादेश के लिए ये सिचुएशन है पूरा अलग है, क्योंकि बॉर्डर ट्रेड इंपॉर्टेंट है उनके लिए। भारत का कनेक्टिविटी जो है भारत के साथ बहुत ही वाइटल है उनके लिए। और ये जो इनफॉर्मल जो बॉर्डर इकोनॉमी है उनके लिए सिग्निफिकेंट है। अगर फेंसिंग कंप्लीट होती है, इन्फिल्ट्रेशन कम हो जाता है और सर्विलेंस बढ़ जाता है, तो बांग्लादेश की बॉर्डर इकोनॉमी, स्मगलिंग इकोसिस्टम और कैश मूवमेंट नेटवर्क बिल्कुल सीरियसली हिट हो जाएंगे। और शायद इसीलिए ढाका जो है एग्रेसिव भी हो रहा है और नर्वस भी हो रहा है। तो अगर हम पूरी क्रोनोलॉजी एक साथ हम अगर देखते हैं तो पश्चिम बंगाल का इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई है, शुभेंदु अधिकारी ने जो है फेंसिंग को एक्सेलरेट करने की अनाउंसमेंट कर दी है। तो उसके तुरंत बाद हुमायूं कबीर एग्रेसिव बार्ब्ड वायर, कोट अनकोट बार्ब्ड वायर स्टेटमेंट कर दिया उन्होंने। फिर बांग्लादेश ने ये एंटी स्मगलिंग सर्वेलेंस एक्टिव करना, फिर पुशिंस नैरेटिव जो खलीलुर रहमान और हुमायूं कबीर ने करा है, और फिर बांग्लादेश नेशनल बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश जो है उनको जो है मैक्सिमम अलर्ट पर डाल देना। तो ये अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि ढाका को असली डर फेंसिंग का नहीं लगता है, डर है जो है पुराने जो इन्फिल्ट्रेशन रूट का कोलैप्स हो जाना, इनफॉर्मल ट्रेड हिट होना और डॉलर्स और हार्ड जो करेंसी जो है बांग्लादेश से बाहर निकल जाना। हार्ड करेंसी डॉलर्स और रुपीस की मैं बात कर रहा हूँ, इंडियन रुपीस की, वो बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ना वो इंडियन रुपीस से परचेस करते हैं बहुत सारी चीज़ें। क्योंकि बांग्लादेश की इकोनॉमी ऑलरेडी जो है फॉरेक्स प्रेशर में है, तो ये अगर सारी चीज़ें रुक जाती है तो बांग्लादेश स्ट्रेस में आ जाएगा। तो इसीलिए ये पूरा जो रिस्पॉन्स नॉर्मल फेस्टिव पुलिसिंग जैसा नहीं लगता है, तो ये एक स्टेट जैसा लगता है जो सडनली अभी उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि रीजनल डायनामिक्स अभी परमानेंटली चेंज हो रहे हैं। तो दोस्तों ऑफिशियली बांग्लादेश कह रहा है ये ईद सिक्योरिटी ऑपरेशन है, लेकिन ये स्टोरी कुछ अलग है। तो अभी देखते हैं बांग्लादेश का अभी क्या होने वाला है, आखिरकार क्या उसके परिणाम होने वाले। कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा जब फेंसिंग का काम शुरू हो जाएगा।
तो तभी पता चलेगा कि एग्जैक्टली बांग्लादेश की इकोनॉमी कितनी हिट होती है, और उनके आगे आने वाले रिएक्शन से भी पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली वो कितने बौखलाए हुए हैं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यही समाप्त करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगले वीडियो तक जय हिंद, नमस्कार।